एक गांव में टुनी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ चिड़िया के साथ रहा करती थी। माँ और बेटी उसी गांव में रहने वाले एक चिच्चू मैस्त्री के यहाँ काम किया करती थी। एक सवेरे हर रोज की तरह दोनों काम पर निकले, जहाँ एक बहुत बड़ा बंगला बन रहा था। वहाँ पहुंचकर माँ बेटी एक जगह से दूसरी जगह तक ईंट, कंकर, रेती पहुँचाने का काम करने लगी। इस तरह सुबह से शाम तक बिना रुके माँ बेटी लगातार काम किया करती थी। यूँ एक दिन सुबह से शाम तक काम करने के बाद माँ बेटी कहीं बैठकर यूँ बात कर रहे थे। बेटा टुनी, मैस्त्री ने हमें पिछले एक हफ्ते से पैसे ही नहीं दिए। घर पर खाना बनाने के लिए अनाज भी नहीं। आज जैसे ही मैस्त्री आएंगे ना, हमें किसी भी तरह उनसे पैसे लेने होंगे। हाँ माँ, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं मैस्त्री से पैसे लेकर ही वापस लौटूंगी। तभी वहाँ पर चीचू कौवा आया और बिल्डिंग के पास कामकाज देखने लगा। टुनी तुरंत चीचू कौवा के पास गई। मैस्त्री जी, पिछले एक हफ्तों से आपने हमें पैसे नहीं दिए। जब भी हम पैसे मांगते हैं, आप कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। हमारे घर पर खाने के लिए कुछ अनाज भी नहीं है। अगर आप आज पैसे दोगे तभी हम कुछ खरीद कर खा पाएंगे। क्या बात है, आज तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा लड़ रही है। तुम यहाँ पर केवल मजदूरी का ही काम करती हो। इसके लिए इतने रुबाब से पैसे मांगने की क्या जरूरत है तुम्हें? जितने तुम्हारे पैसे बनते हैं लेकर दफा हो जाओ। यूँ गुस्से से कहकर चीचू ने टुनी के मुंह पर पैसे फेंके। टुनी और उसकी माँ चिड़िया पैसे लेकर अपने घर वापस लौटे। यूँ माँ और बेटी चीचू कौवा के किए हुए अपमान से दुखी होते हुए वही सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ टुनी चिड़िया के ऊपर गिरने ही वाला था। ये जैसे ही माँ चिड़िया ने देखा, वो तुरंत आगे बढ़ी और टुनी को बचाने के चक्कर में वो खुद पेड़ के टहनी के नीचे दब गई। उस दिन से माँ चिड़िया अस्वस्थ होकर शैय्याग्रस्त हो गई। अगले दिन टुनी चिड़िया जैसे ही चीचू कौवा के पास काम मांगने गई तो चीचू कौवा ने उसे धक्का मारकर बाहर कर दिया। टुनी चिड़िया ने कई जगह काम मांगने की कोशिश की, पर किसी ने भी टुनी चिड़िया को काम ही नहीं दिया। अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कई जगह कोशिश की, पर कहीं भी किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। माँ, मुझे लग रहा है जैसे ये सब चीचू कौवा का ही किया धरा है। उस दिन उसने यही बात धमकाकर मुझसे कही थी। बेटा, तुम चिंता मत करो। अगर आज हमें कोई काम नहीं दे रहा तो इसका मतलब हमें ये मान लेना चाहिए कि हम इस स्थान पर है कि किसी को काम दे पाए। तुम्हें समझ में नहीं आया ना? मैं ये कह रही हूँ कि किसी और के पास काम करने से बेहतर हम खुद ही अपना काम शुरू करें। तब हम खुद किसी को काम दे सकते हैं। माँ, व्यापार शुरू करने की सोच तो बहुत अच्छी है, पर उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना माँ। हर व्यापार में ज्यादा पैसे लगे ये जरूरी नहीं। कल मैस्त्री ने जो पैसे दिए थे ना, उन पैसों से शहर जाकर तुम रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर आओ। माँ चिड़िया ने जैसे बताया, टुनी चिड़िया शहर जाकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर आई और गांव में उन्हें बेचने लगी। पर टुनी चिड़िया को चूड़ियाँ बेचते हुए देख मही चील भड़क गई। पिछले कई दिनों से तुम यहाँ चूड़ियों का व्यापार शुरू करना चाहती थी ना? अब देख लो, टुनी चिड़िया ने तुमसे पहले ही चूड़ियों का व्यापार शुरू कर लिया। अब हमें किसी भी तरह उसका व्यापार बंद करवाकर अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। अभी जाकर उस टुनी चिड़िया की खबर लेते हैं। फिर भड़के हुए मही चील और छोटू तोती चूड़ियाँ बेच रही टुनी चिड़िया के पास गए। आपको क्या चाहिए? जिस भी तरह की चूड़ियाँ चाहिए होंगी मेरे पास है। आपके सुंदर हाथों में खनखनाती हुई रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियाँ, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली चूड़ियाँ। हम यहाँ पर तुम्हारी चूड़ियाँ नहीं, तुम्हारी जान लेने आए हैं। यहाँ से चुपचाप अपना व्यापार समेट कर निकल जाओ। पर क्यों? मैं भला चूड़ियाँ क्यों नहीं बेच सकती? यूँ हैरान होकर टुनी चिड़िया पूछ ही रही थी कि मही चील और छोटू तोती ने मिलकर टुनी चिड़िया के टोकरी में रखी सारी चूड़ियाँ एक एक कर हवा में उड़ाने लगे। ये देख रही टुनी चिड़िया, अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं और मेरी बीमार माँ इसी कमाई से तो जीने वाले थे। ये आपने क्या किया? इन्हीं पैसों से तो हम दोनों आज अपना पेट भरने वाले थे। अब ये भी नहीं बचे तो हम दोनों को भूखा ही मरना होगा। छोड़ दो। टुनी चिड़िया को जैसे ही मही चील ने देखा, उसका हृदय पसीज गया। टुनी,
वैसे तो मैं तुम्हें बर्बाद करने यहाँ आया था, पर तुम्हें देखकर मेरा मन बदल गया है। तुम इतनी छोटी उम्र में अपनी घर की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ नहीं बल्कि शहर में चूड़ियाँ बेचो। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगी। ये कहकर मही चील ने टूनी को पैसे दिए। तुरंत टूनी अपनी माँ को साथ में लिए शहर चली गई और वहीं पर उसने माँ के साथ व्यापार शुरू किया। शहर में टूनी चिड़िया का चूड़ियों का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने की वजह से टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। और वहाँ गांव में मही चील ने अपने चूड़ियों का दुकान खोल कर रखा। अपने दुकान के लिए सभी चूड़ियाँ वो टूनी चिड़िया से ही मंगवाया करती थी। इस तरह टूनी चिड़िया और मही चील के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उस जंगल के झील के किनारे पर एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर टूनी चिड़े का परिवार रहा करता था। टूनी चिड़े ने चीचू कवि से प्यार किया और अपनी माँ चिड़िया को मनाकर उससे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद चीचू कवि गर्भवती हुई। ये बात जैसे ही टूनी चिड़े को पता चली, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज से तुम बहुत ज्यादा आराम करोगी, पौष्टिक खाना खाओगी। तुम्हें जो भी जब भी खाने का मन करे मुझे बता दिया करो। पर सबसे पहले तुम ये बात सासू माँ को बताओ। पहले देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है चीचू? अगर माँ दादी बनने वाली होगी तो उसे खुशी ही होगी ना। हाँ, मगर अपने परिवार की वही बड़ी है ना। अगर कोई ना होता तो कोई बात नहीं थी। यूँ जब पति पत्नी बात कर रहे थे तब बाहर गई चिड़िया घर वापस लौटी और बेटे बहू को हंसते हुए बात करते देखा। ये देखकर चिड़िया को अंगार आने लगा, पर अपना बेटा टूनी चिड़ा वहीं पर था, इसलिए वो छोटी हंसी हंसने लगी। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या कहा बेटा? बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मानो जैसे तुम्हारे पिता वापस जन्म लेकर आ रहे हैं। आज से मैं अपनी बहू रानी का बहुत ध्यान रखूंगी। पौष्टिक खाना खिलाना होगा, नारियल का पानी पिलाना होगा। पापा वापस आ रहे हैं, ये सोचकर तुम बहुत खुश हो ना माँ? हाँ, ये कोई साधारण खुशी थोड़ी है बेटा। यूँ ऊपर से खुशी जताकर मन ही मन सोच रही थी, मैं यहाँ ये सोच रही थी कि खर्च को कम कर पैसा और अनाज बचा कर रखूंगी, पर बहू ने तो सुतली बॉम्ब जैसी एक खबर सुना दी। अरे अब क्या करूं? अस्पताल का खर्च, खाने पीने का खर्च सब बढ़ जाएगा। अरे ये सब मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे होगा? ये सोच रही सास चिड़िया को अचानक से याद आया कि चीचू कवि अपने घर से दहेज लेकर नहीं आई थी, तो पहले बच्चे का सारा खर्च मायके वालों को ही उठाना होगा। ये सोचकर बहू को मायके भेजने की फिराक में लग गई। बेटा, बहू ने तो बहुत अच्छी खबर सुना दी, पर पता है ना, पहला बच्चा मायके में ही हो तो बहुत अच्छा होता है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना, मेरे ससुर जी की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हम ही सारा खर्च उठाएंगे। वैसे भी माँ, तुम्हारी बहू के पेट में अपना वंश ही पल रहा है। हाँ बेटा, भला मैं इससे कहाँ मना कर रही हूँ। वंश अपना जरूर है, पर अपनी संस्कृति यही कहती है। हाँ माँ, पर हमें ये सब निभाने की जरूरत नहीं। यूँ बेटे टूनी चिड़े के कहने पर माँ चिड़िया कुछ भी नहीं कह पाई। वो चुप रहकर इसी सोच में पड़ गई। समय बीता। जैसे ही टूनी चिड़ा आहार के लिए घर से बाहर निकला, इसी समय का इंतजार कर रही माँ चिड़िया अपनी बहू चीचू कवि के पास गई तो देखा चीचू कवि रोटी खा रही थी। हाय हाय हाय, तू क्या किसी अकाल से निकल कर आई है जो इतना बड़ा रोटी का निवाला गट कर गई? वो 3 समय की रोटी थी। ऐसा कहकर सास ने गुस्से से उसके सर पर मारा। चीचू कवि के आंखों से आंसू आने लगे। गर्भवती चीचू कवि रो रही थी। एक तो तुम दहेज लेकर नहीं आई और पहले बच्चे का सारा खर्च भी हमारे सर मत दिया। जब तुम्हारे माता पिता की ऐसी हैसियत थी ही नहीं तो उन्होंने तुम्हें पैदा किया ही क्यों? ऐसी बात नहीं है सासू माँ, मैं पेट से हूँ ना, तो भूख ज्यादा लग रही है। हाँ, भूख लगी है, पेट से है इसीलिए। खाने के लिए 100 बहाने बनाती रहती है। भड़की हुई सास ने अपनी पेट से चीचू के पेट पर लात मारी। उसे जमीन पर गिराकर अपनी चोंच से उसे चुभाने लगी। चीचू कवि को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सासू माँ, आप मेरे ऊपर खड़ी है,
मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप हट जाइए। मैं पेट से हूँ, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना सही नहीं है। अरे रे, ये कैसे हो गया? तुम जमीन पर क्या कर रही थी बहू? तुम अभी साधारण अवस्था में थोड़ी हो, पेट से हो, उस पर तुम्हारे मायके वाले पैसे वाले भी नहीं हैं। अपना ध्यान रखा करो बहू रानी। अपनी सास का ढंग बदलने की वजह पीछे से टूनी चिड़े का घर वापस आना था, ये चीचू कवि को बाद में पता चला। ठीक है सासू माँ, मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे कैसे होगा बहू? इतने लंबे समय तक तुम बस इतनी सी रोटी खाओगी तो कैसे चलेगा? रसोई में चलो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म बड़ी रोटियां बनाकर खिलाती हूँ। यूं झूठे प्यार का दिखावा कर सास चिड़िया चीचू कवि को अपने साथ रसोई में ले गई। उसने एक रोटी बनाकर तवे पर सेकने के लिए डाली। ये सब देखकर चीचू कवि मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसका पति टूनी चिड़ा घर पर आ गया। देखो ना बेटा, मैं खाने के लिए कह रही हूँ तो मना किए जा रही है। कह रही है कि फल खाना है इसे। चीचू सुनो, तुम्हें अभी फल खाना नहीं चाहिए, पेट में रहे बच्चे को तकलीफ हो सकती है। माँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही है ना, तुम रोटी खा लो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं अभी लौटता हूँ। ये कहकर टूनी चिड़ा वहाँ से निकल गया। यहाँ सास बहू को देखकर मजाक उड़ाती हुई इशारा कर रही थी कि उसे रोटी दे या ना दे। बहू चीचू चुपचाप मुंह लटकाए उसे देख रही थी।